हाँ जी, क्या हाल चाल। तो भाई आज मैं करने वाला हूं दो स्मार्टफोन के बीच कंपैरिजन जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। नाम है वन प्लस नॉर्ड 4 जिसकी स्टार्टिंग प्राइस है 30,000 रुपीज और इसी को टक्कर देने के लिए मात्र 4,000 रुपए एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। नाम है Vivo V30 जिसकी प्राइस है स्टार्टिंग 34,000 रुपीज। यानी देखेंगे पूरे 4,000 रुपए का अंतर है। क्या 4,000 रुपए एक्स्ट्रा लगा के Vivo V30 लेना सही रहेगा या फिर वन प्लस नॉर्ड 4 की तरफ जाना सही रहेगा और 4,000 रुपए बचा के और खास अभी 3-4 कुछ ऑफर भी हैं उसको लगा के, तो कौन सा सही रहेगा आज के डेट में परचेस करने के लिए। आई एम डैम श्योर कि आप में से कुछ लोग होंगे जिन्हें कंफ्यूजन होगा भाई वन प्लस नॉर्ड 4 लें या फिर Vivo V30 लें। चलिए इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं। सही जगह आप आए हैं, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके लिए फ्री होती है, मुझे थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाती है। खैर, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनूप, आप देख रहे खुद का टेक चैनल टेक्नो अनूप, क्योंकि आप है ना तभी तो मैं हूं। तो हाँ जी, चलिए देखते कि आज के इस वीडियो में बाजी कौन मारती है, वीवो या फिर वन प्लस। चलिए शुरुआत करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। अगर दोस्तों बात करें बिल्ड क्वालिटी की तो अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने डिवाइड कर दिया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। वन प्लस की बात करें तो यहां आपको दो टाइप की बिल्ड क्वालिटी मिलती है। दोस्तों कुछ नया किया गया, जी हाँ, कैमरा जहां हाउसिंग है वहां पर आपको ग्लास बिल्ड मिलती है, उसके हाफ नीचे पूरा एल्युमिनियम बैक मिलता है, एल्युमिनियम फ्रेम के साथ ग्लास फ्रंट। लेकिन वीवो की बात करें ना तो यहां पर ग्लास बैक के साथ प्लास्टिक फ्रेम ग्लास फ्रंट देखने को मिलती है। लेकिन भाई सवाल है कि भाई बिल्ड क्वालिटी के मामले में तो दोनों टक्कर दे रही है। कुछ नया है वन प्लस किया जो अच्छा लग रहा है और वीवो भी कोई खराब नहीं है, बट एल्युमिनियम फ्रेम यहां से मिसिंग है वीवो में, जो कि वन प्लस वालों ने पूरा कर दिया है। अब सवाल है कि फ्रंट में किस चीज की प्रोटेक्शन मिलने वाली है। देखिए दोनों ही कुछ ज्यादा खास प्रोटेक्शन नहीं है। वन प्लस वालों ने तो कहीं मेंशन भी नहीं कर रखा, लेकिन सोर्स और मेरे कुछ व्यूअर, सापी की तरह के व्यूअर है जो कि हमारे ईमेल आईडी पे मेल करते रहते हैं, भाई साहब मैंने आज ये स्मार्टफोन परचेस किया है, कुछ वो फुटेज मुझे शेयर कर देते हैं ताकि मेरी हेल्प हो जाती है। तो भाई देखिए वन प्लस वालों ने बताया उन्होंने बताया नहीं है कि सोर्स बता रही है कि पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, वहीं वीवो में शॉर्ट अल्फा ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। ये तकरीबन कह सकते हैं कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के आसपास का प्रोटेक्शन। तो मान के चलिए भाई साहब प्रोटेक्शन के मामले में दोनों ही कुछ खास नहीं है, टेम्पर ग्लास आपको लगा के चलना पड़ेगा। लेकिन फोन का वेट थिकनेस की बात करें तो वन प्लस का जो वेट वो है 199.5 ग्राम, वीवो का है वेट 186 ग्राम। वही वन प्लस की थिकनेस है 8 mm, तो वीवो की थिकनेस है 7.5 mm। वही वन प्लस में आपको IP65 की रेटिंग मिलती है, तो वीवो में IP54 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। तो इस मामले में देखा जाए भाई साहब वीवो ठीक है, लेकिन IP के रेटिंग मामले में वन प्लस सही है। तो ओवरऑल यहां पर वन प्लस बाजी मार रहा है। अब सवाल है कि दिखने में कौन सा अच्छा, इस मामले में बाजी कौन मारता है, वीवो या वन प्लस। चलिए बात करते हैं डिजाइन की। दोस्तों डिजाइन की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वन प्लस में आपको मिलेगा डुअल कैमरा की हाउसिंग, इंडिविजुअल कैमरा हाउसिंग है, बट वीवो में मिलता है ट्रिपल कैमरा की हाउसिंग स्क्वायर शेप में। दोनों में एलईडी फ्लैश और वीवो में ऑरा लाइट मिलती है जो कि टॉप नॉच हो जाती है। कलर्स आपको अच्छे मिल जाते हैं जब कैमरा कैप्चर करेंगे आप, तो मतलब कहते हैं ना कि डीएसएलआर फीलिंग मिल जाती है। बट वन प्लस का लोगो वीवो की ब्रांडेड मिलती है। वहीं फ्रंट साइड की बात करें तो सेंटर पंच होल के साथ फ्लैट डिस्प्ले वन प्लस में मिलता है, बट कर्व डिस्प्ले वीवो देखने को मिलती है। और भाई साहब बॉडी रोशन की बात करें तो दोनों ही 90% के आसपास बॉडी रोशन देखने को मिलती है, वेजर चीन पतली सी है। कलर्स की बात करें तो वन प्लस में मिलते हैं 3 कलर्स, सिल्वर, ग्रीन, ओब्सिडियन, मिडनाइट। वहीं बात करें वीवो की तो ये भी पीछे नहीं है, 3 कलर्स के साथ अवेलेबल है, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन। चॉइस अपनी अपनी है, डिजाइन सबकी अपनी अपनी प्रोस्पेक्टिव है। भाई मुझसे पूछोगे तो मैं आपको कंक्लूजन के बारे में बताऊंगा, कंक्लूजन वाले सेक्शन में कि मुझे कौन सा अच्छा लगा है। लेकिन सवाल है कि कंटेंट कंज्यूम के मामले में बाजी कौन मारती है, वीवो या फिर वन प्लस। चलिए बात करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले की बात करें तो वन प्लस में देखने को मिल जाती है 6.7 इंच की 1.5 के 10 बिट का टियानमा का U8 प्लस एमोलेड पैनल। वही वीवो मिलता है 6.78 इंच की फुल एचडी प्लस 10 बिट का BOE का Q9 OLED पैनल। वही वन प्लस की बात करें तो 22772x1240 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, वही वीवो में 2800x1260 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन। वीवो और ओप्पो दोनों में ही 20 का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है। वही वन प्लस में 450 ppi की पिक्सल डेंसिटी है, तो वीवो में 453 ppi की पिक्सल डेंसिटी है। वही वन प्लस में 2150 निट्स की पिक ब्राइटनेस मिलती है, तो वीवो में 2800 निट्स की पिक ब्राइटनेस मिलती है। वहीं वन प्लस और वीवो दोनों में मिलती है 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, तो वन प्लस में मिलता है 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट, तो वीवो मिलता है 300 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट। वहीं दोनों में ही HDR10+ वाइड वाइड L1
तो देखी जाए सपोर्ट शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वीवो की जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, जो खराब नहीं है। 1.5K मिल जाता तो कोई खास हो जाता, लेकिन जो Tianma जो दिया जाता है वन प्लस में वो भी कोई खराब नहीं है। लेकिन कंपेयर करेंगे तो वीवो का जो है क्वालिटी अच्छी है। बट देखा जाए अब वीवो थोड़ा सा हल्का बाजी तो मारता हुआ दिख रहा है, लेकिन ब्राइटनेस देखी जाए कोई दिक्कत नहीं है। 1600-1800 निट्स की ब्राइटनेस काफ़ी है। इंडोर विजिबिलिटी भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में ही आपको अच्छे खासे कलर्स प्रोड्यूस मिल जाते हैं। HDR10+ वाइड बैंड L1 सपोर्ट, यानी कि अमेजन यूट्यूब पे आप HDR कंटेंट लगा कर देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं डिस्प्ले के मामले में ना प्लस पॉइंट वीवो को ही दूंगा। बस 1.5K मिल जाता और अच्छा हो जाता। बट अब सवाल है कि भाई साहब गेमिंग जब करेंगे तो दोनों में ही इसमें से आगे कौन निकलेगा, दिमाग कौन सा यूज किया गया, प्रोसेसर कौन सा लगाया गया है। चलिए बात करते हैं परफॉर्मेंस की। दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करें ना तो वन प्लस को शक्ति देती है क्वालकॉम से स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 प्रोसेसर। और भाई छोटा मोटा प्रोसेसर नहीं है, ये 8 Gen 2 को टक्कर देती है। जबरदस्त है, 4 नैनोमीटर के फैब्रिक से बनाया गया है। एनर्जी इफिशिएंसी जबरदस्त है, हीटिंग उसको काफी कम देखने को मिल जाता है। और थर्मल मैनेजमेंट का भी सपोर्ट आपको वन प्लस देखने को मिलता है। हीट चार्ज से बहुत ही कम हो जाते हैं। कितना पावरफुल है चलिए नजर डालते हैं। इसके रोस्टर यहाँ मिलता है 1 Cortex X4 जो कि 2.8 GHz क्लॉक किया गया है। वहीं 4 Cortex A720 जो कि 2.6 GHz क्लॉक किया गया है। वहीं 3 Cortex A520 जो कि 1.9 GHz क्लॉक किया गया है। परफॉर्मेंस जबरदस्त है भाई साहब। परफॉर्मेंस बटरी स्मूथ है, कोई शिकायत नहीं है कि 60 FPS तक गेमिंग भी कर सकते हैं। क्या मिलता है Adreno 730GB के साथ LPDDR5X RAM UFS 4.0 वाला स्टोरेज देखने को मिल जाती है। रीड राइट की ऑसम स्पीड मिलेगी, यहाँ पर खेला है। बेस वेरिएंट 3.1 सपोर्ट करती है, इसका हाईयर वेरिएंट 4.0 मिलता है। ये कोई बताएगा नहीं, मैं आपको बता देना, आप जब परचेस करोगे पता चल जाएगा। 9 5G बैंड के साथ आता है। रही बात ऑन स्कोर की तो 14,41,000 का देखने को मिलती है, यानी कि भाई साहब बटरी स्मूथ है, परफॉर्मेंस से कोई शिकायत नहीं आएगी। अगर बात करें Vivo V30 की तो इस फोन को शक्ति देता है क्वालकॉम से स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर। अब देखिए 7+ Gen 3 और 7 Gen 3 कितना जमीन आसमान का फर्क है। ये भी 4 नैनोमीटर के फैब्रिक बनाएंगे। एनर्जी एफिशिएंसी अच्छी रहती है, हीटिंग काफी कम देखने को मिलता है। थर्मल मैनेजमेंट का सपोर्ट ठीक ठाक Vivo तरफ से मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना पावरफुल है चलिए नजर आते हैं। रोज यहाँ मिलता है 4 Cortex A715 जो कि 2.63 GHz क्लॉक किया गया। वहीं 4 Cortex A510 जो कि 1.8 GHz क्लॉक किया गया है। तो परफॉर्मेंस यहाँ भी अच्छी है और अच्छा किया जा सकता था। जितना प्राइस लिया जा रहा है उससे उस हिसाब से उसका मतलब देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, रही बात गेमिंग की तो 60 FPS तक गेमिंग कर सकते हैं। यहाँ मिलता है Adreno 720GB के साथ ही LPDDR4X RAM UFS 2.2 वाला स्टोरेज मिलता है। यही थोड़ा सा डाउनग्रेड है, 3.1 देते हैं तो और अच्छा होता। डिसेंट आपको एक्सपीरियंस मिलता है रीड की स्पीड में। 15 5G बैंड के साथ आता है, उतना कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। 2 ही 5G बैंड यहाँ पर नहीं है, इंडिया में चलता है, ठीक है, कोई खराब नहीं है। ऑन ट्रूस की बात करें ना तो 8,31,000 देखने को मिलती है। देखना कितना फर्क है 7+ Gen 3 और 7 Gen 3 से। साफ पता चलता है भाई साहब परफॉर्मेंस के मामले में OnePlus Nord 4 बाजी मारता है। अब सवाल है कि आप यह वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, कैप्चर करेंगे, इमेज कैप्चर करेंगे, सेल्फी लेंगे, इस मामले में बाजी कौन मारता है, OnePlus या Vivo। चलिए बात करते हैं कैमरा की। तो दोस्तों कैमरा की बात करें तो OnePlus में मिलता है 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर OIS सपोर्ट के साथ। सोनी लाइटिया 600 सेंसर। वहीं Vivo मिलता है 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर OIS सपोर्ट के साथ ओमनीविजन का सेंसर। वहीं OnePlus में मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो कि सोनी IMX 355 सेंसर यूज किया गया। वहीं Vivo मिलता है 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो कि सैमसंग का JN1 सेंसर यूज किया गया। और वहां पर एक एक्स्ट्रा मिलता है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो जो कोई काम का है नहीं। हाँ, 4K 60 FPS 1080 to 120 रिकॉर्ड कर सकते हैं OnePlus में, बट 4K 1080 30 FPS तक रिकॉर्ड का ऑप्शन दिया गया है Vivo में। यहां पर देखा जाए कैमरा बताते आगे, अब बता दें आपके खूबसूरत चेहरे को रील्स उठाने के लिए OnePlus में मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सैमसंग का 3P9 सेंसर के साथ। वहीं Vivo मिलता है 50 मेगापिक्सल का सैमसंग का JN1 सेंसर यूज किया है, जहां से 1080 30 पे रिकॉर्ड कर सकते हैं OnePlus में, बट Vivo में 4K 1080 दोनों 30 रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो भाई साहब देखिए सेल्फी के मामले में Vivo बाजी मारती है, नो डाउट, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बट रियर कैमरा से देखा जाए तो OnePlus Nord 4 यहाँ बाजी मारता है। लाइटिया 600 सबसे महंगे आते हैं इसका सेंसर। IMAX से कंपेयर करेंगे, IMAX खराब नहीं है, लेकिन यहाँ पर ओमनी विजन दिया है Vivo वाले ने। यहाँ पर सोनी का दे दिया गया था तो और अच्छा हो जाता। खैर कैमरा कंपेयर करेंगे OnePlus Nord 4 खराब नहीं है। अब सवाल करेंगे, बात करेंगे कि माइंड सवाल आ रहा होगा कि दोनों ही स्मार्टफोन जान फूकने के लिए इस मामले में बैटरी के मामले में आगे कौन निकलती है, Vivo या फिर OnePlus। चलिए बात करते हैं बैटरी की।
दोस्तों बैटरी की बात करें तो वन प्लस में मिलता है 5500 mAh की बैटरी, वही वीवो मिलता है 5000 mAh की बैटरी, वही वन प्लस में मिलता है 100 वाट की चार्जिंग सपोर्ट, तो वीवो मिलता है 80 वाट की चार्जिंग सपोर्ट। चार्जर दोनों ही बॉक्सों को देखने को मिल जाते हैं। बैकअप शानदार निकाल के देगा, डिपेंड करता है आपको ऊपर यूज कैसे यूज करते हैं, लेकिन हाँ स्लाइटली बता दूं आपको ज्यादा बैकअप वन प्लस देखने को मिलेगा और फास्ट चार्जिंग सब मिलता है, इस मामले में वन प्लस बाजी मार जाता है। अब बात करेंगे सेंसर सिक्योरिटी प्राइवेसी की। नो डाउट दोनों में आपको मिलेंगे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक ऑप्शन डेफिनेटली मिलता है। सेंसर में सारे सेंसर प्रोड्यूस किए गए, यहाँ पर दिया गया है जो भी सेंसर है, फलाना ठिकाना छिटपुटा सब मिलते हैं। यहाँ पर NFC भी मिलता है, यूएसबी टाइप पोर्ट मिलता है, डुअल स्टोरेज पे मिलता है, लेकिन वीवो में सिंगल स्पीकर दिया गया है, तो यहाँ तो पीछे मतलब रह ही जाता वीवो। हाँ दोनों में ही ना कोई 3.5 mm ऑडियो जैक, ना ही कोई कार्ड स्लॉट देखने को मिलती है, तो इस मामले में वन प्लस ही आगे है। क्वालिटी साउंड की अच्छी है जो कि डॉल्बी एटमॉस ट्यून की गई है। अब बात करेंगे इसके सॉफ्टवेयर की, तो भाई सॉफ्टवेयर की बात करें दोनों में मिलते हैं लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के ऊपर आउट ऑफ दी बॉक्स आती है। ऑक्सीजन OS 14.1 मिलता है वन प्लस में, वही फन टच OS 14 मिलता है वीवो में। बट वीवो में आपको ब्रॉडवेयर मिलते हैं, हॉट ऐप हॉट गेम थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन वन प्लस में ना कोई मतलब ब्रॉडवेयर है, ना कोई एडवेड है, नीट एंड क्लीन है, जबरदस्त है। 4 साल एंड्रॉइड 6 साल सिक्योरिटी पैच अपडेट को मिलेगा वन प्लस में, और वीवो में 3 साल एंड्रॉइड 4 साल सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल जाते हैं। अब सवाल है कि वेरिएंट्स और प्राइस ऑफर्स क्या होंगे, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, केवल 200 टारगेट है, पहुंचाइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के चैनल पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए, आपको फ्री होती है, थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाती है। खैर चलिए बात करते हैं वेरिएंट्स और प्राइस की। दोस्तों वेरिएंट्स और प्राइस की बात करें तो वन प्लस नोट 4 में आपको मिलते हैं टोटल 3 वेरिएंट्स। स्टार्टिंग वेरिएंट्स 8+128, 29,999, 8+256, 32,999, 12+256, 35,999। सेल्स शुरू हो चुकी है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है ICICI, SBI, HDFC, तो 3,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है यहाँ पर, तो ऑफर्स अच्छे हैं। लेकिन बात करें Vivo V30 की, तो यहाँ भी 3 वेरिएंट्स अवेलेबल है। 8+128, 33,999, 8+256, 35,999, 12+256, 37,999। तो देखिए जाए यहाँ भी ऑप्शन मिलते हैं। एक्सिस बैंक के साथ 1,000 है, बाकी बैंक में 1,500 ऐसे कुछ मिलते हैं डिस्काउंट, वो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। तो भाई सवाल है कि किसके तरफ जाना चाहिए, तो ये सेक्शन आपके लिए बना हुआ है, नाम है कंक्लूजन। दोस्तों कंक्लूजन की बात करें तो देखिए बिल्ड क्वालिटी के मामले में वन प्लस को ही नंबर दूंगा, सबसे बेस्ट है। डिस्प्ले के मामले में मैं वीवो को दूंगा, वो भी अच्छा है, बस थोड़ी नीचे ऊपर नीचे आप देख ही लिए होंगे। हाँ परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी सारे वन प्लस है, सॉफ्टवेयर भी वन प्लस है। बट डिजाइन की बात करें तो देखिए डिजाइन पे सबकी अपनी अपनी चॉइस है। मुझे वीवो अच्छा लगा डिजाइन, बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप बताना कि आपको कौन सा डिजाइन अच्छा लगा है। बट मैं कहूंगा भाई साहब वन प्लस नोट 4 की तरफ जा सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन भी देख रहे हैं तो Realme GT60 भी बेस्ट है, मैं वीडियो बना रखा हूं, जाके चेकआउट कर लेना। लेकिन देखा जाए इसी 2 में चॉइस करना है तो वन प्लस नोट 4 अच्छा ऑप्शन है, आप उसकी तरफ जा सकते हैं, नहीं तो फिर वेट भी कर सकते हैं, अभी तमाम स्मार्टफोन लॉन्च होने हैं। फिलहाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा यदि आप यही 2 स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो किसके तरफ जाएंगे, वन प्लस नोट 4 या फिर Vivo V30? बताए कमेंट करके, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से आपको मोटिवेशन मिलेगा। जितना कमेंट करेंगे उतने चांसेस इंक्रीज होंगे पैसे कमाने के। मंडे टू सैटरडे के वीडियो में जितना कमेंट आता है, संडे को रैंडमली कमेंट सेट किया जाता है और विनर का नाम अनाउंस किया जाता है। वहां बताया जाएगा क्या प्राइस बनी है, कैसे क्लेम करना, सब कुछ बताया जाता है। तो इसीलिए बताऊं कमेंट करते रहिए कि अगला नंबर आपका तो नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।